ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज दिन 15 ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहें। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र। अव्यक्ति इशारे। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद। इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र है, माया को शक्तिहीन कर देगा। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं का वर्णन प्रकाशमणि दादी जी के द्वारा। 8वां पॉइंट, दीदी का पार्ट। अगर सोचें तो आता दीदी चली गई, लेकिन फीलिंग आती मधुबन में दीदी सदा हाजिर है। यह भी अनायास कोई ना कोई कारण बनता जो बाबा हर एक को हिलाता है, दिखाई देता है। जो भी आत्माएं चली गई है वह फिर से हाथ पकड़ेंगी। ऐसी अनेक आत्माओं को नजदीक लाने का, उन्हें अंजलि देने का यह भी दीदी का पार्ट है। यह प्रैक्टिकल रील चल रहा है। हमारी दीदी से अनेक आत्माओं का पुराना संबंध है, नाता है। वह फिर से आकर अपना वर्षा लेंगे। यह भी पर्दा खुलता जाएगा। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है जहाँ भी हैं। ओम शांति। सभी ठीक हैं, मौज में हो। मुझे आज एक बात याद आई। जब मैं शुरू शुरू में ज्ञान में आए, वैसे अगस्त मास मेरा लौकिक अलौकिक दोनों जन्मदिन है। तो 1 अगस्त 15 अगस्त को
हमारी जो निमित्त बहनें थी उन्होंने बोला आज आपको भाषण करना है, इंग्लिश में करो। सच्ची स्वतंत्रता क्या है। अगस्त 15 हमारा स्वतंत्रता दिवस है ना। तो मैंने कहा ठीक है। पर मैंने कभी ऐसे जनता के सामने खड़े होकर भाषण नहीं किया था। चाहे आप कॉलेज पढ़ो, वहाँ डिबेट ये वो सब होता है। तो दो बहुत अच्छी बातें उस समय निमित बहन ने बताई कि जब आप सामने खड़े होंगे मंच पर और आप ज्ञान सुना रहे होंगे, तो जो आपको ऐसे ही जानते हैं लौकिक रूप में, उनकी आपके प्रति दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। वो आपको लौकिक रूप से नहीं देखेंगे कि कॉलेज में पढ़ती है या वो जो रूप था। अभी आपको आत्मिक रूप से। तो उन्होंने कहा कि ये जो देह का संबंध है इतने, एक बार आपके प्रवचन करने से वो सब चुकता हो जाएगा। तो कहने का भाव वो ये कहते थे कि सेवा भी एक साधन है हिसाब किताब चुकतू करने का। फिर कई बार मैंने सुना है हमारी दीदी मनमोहिनी, जब भी मैं विदेश के लिए निकलती थी, उस समय बहुत बड़ी बात थी, आज से 55 साल पहले की लड़की ऐसे बहनें विदेश यात्रा पर जाएं। पर थोड़ी हिम्मत थी, निकल पड़ते थे। तो दीदी कोई ना कोई जैसे नहीं, उन लोगों को लगता था ये बहनें जा रही हैं और बहुत दूर हैं, तो कोई ना कोई जैसे मंत्र देती थी। तो कहती थी कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू करो। एक बहन है हम लोगों के बीच में, अभी नहीं है। वो थोड़ा बहुत आपकी जन्म पत्री बताएगी, भाई अच्छा अगस्त में बॉर्न हो तो आपकी ये राशि है। तो उसने मुझे कहा कि आपकी राशि में है कि सर्व और सफर। तो मैंने कहा ये तो बेटर है कि सर्व करो। रक्षाबंधन थी, मैं गई हुई थी फ्लोरिडा में। तो काफी फीवर था शाम को, और शाम को ही राखी का प्रोग्राम था। कोई बात नहीं है, करना तो है ना प्रोग्राम। इस तरह से मैं जब सोचती हूँ कि देखो का बनने के बाद हर प्रकार की सेवा मनसा वाणी की, तन से मन से धन से जब हम करते हैं तो हिसाब किताब चुकता होता जाता है। नहीं तो क्या होता है कि वो हाँ, चुकतू करना पड़ता है किसी तरह से भी। तन को बहुत कुछ होता तो रहता है, लेकिन बाबा सेवा कराए। फिर अभी एक बहुत गीत में अच्छी लाइन थी कि तपस्या का फल है प्रभु की कृपा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तपस्या जो करते हैं प्रभु की कृपा रहती है। तो तपस्या जो बाबा ने, जब मैं ज्ञान में आई तो पवित्रता की बात थी। क्यों पवित्र रहना है, प्रवृत्ति में तो रहते हैं, फैमिली है तो बाबा ने कहा कि मुझे वर्तमान समय पवित्रता की शक्ति चाहिए विश्व परिवर्तन के लिए। आज साधु संत महात्मा भी उस प्रकार से पवित्र नहीं है। तो मैं आया हूँ अपने बच्चों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पवित्रता का बल दो, सहयोग दो। तो मैंने कहा ये तो भगवान कह रहा है चलो
पवित्र रहेंगे। फैमिली तो देखो बाबा के बच्चों की इतनी बड़ी है, कोई कहे क्या करे, फैमिली तो चाहिए। तो फैमिली तो है ही है नहीं। अभी तो कितनी फैमिली हो गई है और कितनी अच्छी फैमिली है। कई बार हमने देखा है कि आपके लौकिक नहीं कर पाएंगे और आपका दैवी परिवार करता है। एक भाई थे बहुत, बाबा के अनन्य बच्चे, उनको बहुत बड़ी सर्जरी थी। तो बेटा बेटी से सब सब जॉब पर है। तो उसने ऐसे ही बोला हमारे में से एक बहन को कि मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है। तो उस बहन ने कहा मैं चलती हूँ ना, मैं साथ में जाऊंगी आपके। तो वो यही कहता था कि ऐसे हमने हर रोज के उदाहरण देखते हैं कि जहाँ लौकिक नहीं पहुंचते वहां पर दैवी परिवार वाले सहयोग देने के लिए पहुंच जाते हैं। तो परिवार तो है ही, तो पवित्रता भी है, बेहद का परिवार भी है। तो इसी तरह से तपस्या जो है, लक्ष्य रखे सभी कि मैं एक तपस्या का अभ्यास। हम्म, तो बाबा को वो तपस्या का बल विश्व परिवर्तन के लिए काम आता। बाबा हमारा पवित्रता का बल, हमारी तपस्या का बल यूज करते हैं स्थापना के कार्य में। इसलिए प्रभु कृपा होती है। अपने लिए तो हम करते ही हैं। सेवा से भी कर्म भोग, कर्म योग से कर्म भोग तो चुकतू कर ही रहे हैं। आज बाबा ने हम सब बच्चों को यह व्यक्ति परिवार रोज करना ही है। हम्म, मैं तो करती हूँ, आप लोग भी सब आते हैं। तो ये तपस्या है। इसी समय पर ये 2 घंटे आप कुछ तो करते, लेकिन हम ये 2 घंटे बैठ के बाबा के अव्यक्त इशारों को सुनते हैं, मनन करते हैं, आपस में मिलके संगठन में योग करते हैं। तो ये बहुत व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें हैं कि मुझे 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू भी करना है और 21 जन्म का प्रारब्ध भी बनानी है, डबल। तो कर्म योग करते जाएंगे, चुकतू होता जाएगा। और कर्म योग में वो श्रेष्ठ कर्म है ना, तो उसकी प्रारब्ध भी बनती है, पुण्य कर्म है। हम्म, तो चुकतू करने का और जमा करने का, पुराने हिसाब किताब चुकतू करने का और नए संबंध बनाने हैं। हमारा और आपका कोई बंधन नहीं है, संबंध है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, मेरा दादियों के साथ 68 ईयर्स का संबंध है। और जो भी जानते हैं तब से लेकर के इतने साल तक हम सभी प्रेम प्यार योगी सहयोगी, सदा एक दूसरे के लिए उपस्थित रहते हैं, सहयोगी बने रहते हैं, मददगार हैं। तो अगर हम गहराई से सोचे कि तपस्या, कर्म कर्म योग, हम्म, उसके कितने लाभ हैं, कि सब बंधन चुकते होते जाते हैं। कुछ ना कुछ बंधनों में तो रहते ही ना, अगर ये सब नहीं करते तो, और बढ़ते ही जाते, चाहे वो धन से, चाहे समय से, चाहे संकल्प से। और अभी जो बाबा हम सब बच्चों से करवा रहे हैं, करवा ही रहे हैं ना, क्योंकि हमने तो सोचा ही नहीं था। हमने तो कहा चलो शाम को बैठेंगे आपस में
ज्ञान की रूह रेहान करेंगे 15 मिनट। दादी जान की ऐसे ही यहाँ बैठ के करती थी। फिर कोविड आया तो सब लोग बोले हम तो अकेले हैं, हम तो अकेले हैं, कुछ करो। क्या ठीक है हम लोग। तब तक भूमि बहन ने काफी जूम का रिसर्च कर लिया था, नारायण भाई मदद करते थे। सबको जूम मिल गया। 170 160 जूम। सब हम इकट्ठे हो गए। ये किसका प्लान है? किसी आत्मा का नहीं है। कोई कहेगा ड्रामा, मैंने कहा नहीं, बाबा का प्लान है। बाबा चाहते हैं कि हम बच्चे हम्म, संध्या शाम योग भी करें, आपस में बैठें, ज्ञान का लेन देन भी करें। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सतयुग में शाम को क्या करेंगे। रोज कहीं ना कहीं बैठेंगे, मिलेंगे। हम्म, ऐसी गैदरिंग जो है वो सतयुग में भी होगी। वहां पर ज्ञान चर्चा नहीं होगी, योग नहीं होगा। हम्म, लेकिन कोई ना कोई, न दरबार कहो न सभा कहो, पर परिवार का मिलन। परिवार के मिलन में कितना सुख होता है, नहीं? लौकिक में तो चलो कब मिलेंगे कब मिलेंगे। बाबा के परिवार में तो रोज ही मिलते हैं। फिर कोविड पूरा हो गया तो हमने कहा चलो भाई अब पूरा ही हो गया। फिर हमने कहीं देखा बहुत बुजुर्ग हैं, सेंटर पे नहीं जा पाते हैं। हम्म, इतना किराया नहीं खर्च सकते हैं। तो कहते हैं चलो व्यक्ति परिवार ही में चले जाए, जूम पर ही हम लोग सुन लें। तो कैसे बाबा ने प्लान बना के हम सबको दिया है। तो चुकतू भी हो रहा है और बन भी रहा है, प्रारब्ध भी बन रही है सबकी। हम्म, आज मन में ये संकल्प आया जो मुझे शुरू शुरू में हम्म, ध्यान पर आया था, और आज फिर से इमर्ज हुआ तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। आज बाबा तो कुछ ना कुछ बढ़िया होमवर्क देते ही हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, अर्थात बुद्धि की दिव्यता। बुद्धि तो नेत्र है ना, तो इसलिए तीसरा नेत्र है ज्वालामुखी नेत्र। जैसे शंकर के लिए दिखाते हैं ना। हम्म, नेत्र खोला तो सब असुर भस्म हो गए। तो अगर ज्ञान का नेत्र है तो जो हम देखते भी है ना, उसमें अच्छाई देखते हैं, गुण देखते हैं, विशेषता देखते हैं। और अगर कभी होता है, जो आज बाबा बता रहे हैं कि कुछ ज्वाला से खत्म भी करना है। ज्वाला तो इसलिए होती है ना। तो आज बाबा बता रहे हैं कि अभी निर्भय, सबसे पहले तो भय नहीं हो। कौन कौन है जिनको कभी किसी बात का डर नहीं है? हाथ खड़ा करो। हम्म न अंधेरी, न अंधेरे का, न प्राकृतिक आपदा का। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि निर्भय ज्वालामुखी बनकर प्रकृति भी और आत्माओं के, बाबा कहते हैं अंदर जो तमोगुण है, सतो रजो तमो कहते हैं ना,
तो जो तमोगुण है, बाबा कहते हैं कि उसको भस्म करो। जो तमोगुणी होंगे, वो देह को देखेंगे, देह में ध्यान जाएगा, उनकी वृत्ति ऐसी होगी। और हमें क्या करना है कि तीसरे नेत्र द्वारा उसको, तमोगुण को भस्म करना है। तो बाबा कहते हैं कि तपस्या तपस्या अर्थात ज्वालामुखी स्वरूप। हम्म, तो बाबा कहते हैं कि अब इस याद के द्वारा ही क्या करना है, माया व प्रकृति का जो विकराल रूप है, हम्म, उसको शीतल करना है। माया का या प्रकृति का जो विकराल रूप है उसको शीतल करो। बाबा कहते हैं कि आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र है। ज्वाला से भस्म करो। तो बाबा कहते हैं कि क्या होगा, आपका ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। रोज बाबा कुछ ना कुछ बहुत बहुत रुचिकर बातें, बाबा कहता था, खासकर दादी गुलजार, सब कुछ बहुत एंटरटेनिंग है, मनोरंजन है। आज सारा दिन कंबाइंड फॉर्म का मनोरंजन था, देखा। और कल हमको ज्वालामुखी रूप से कैसे माया शीतल होती है, कैसे प्रकृति से तमोगुण जो है वो भस्म होता है। कई तरह के अनुभव व्यक्तिगत रूप में और बाहर भी कई दृश्य ऐसे सामने आएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे ये तीसरा नेत्र ज्ञान का ज्वालामुखी नेत्र का काम करती है। मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अभी कुछ क्षणों के लिए हम सभी उस नेत्र भ्रिकुटी के बीच में ज्ञान का तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र, उसके द्वारा तमोगुण को भस्म करना है। ओम शांति। ओम शांति।
के मन हर्षाए। अव्यक्तवाणी, तारीख है 2 जनवरी 1978। ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम आज साकारी रूप में याद किया था, या अव्यक्त रूप में। सितारों को देख चंद्रमा याद आता है ना, इसलिए आज ब्रह्मा ने भी याद किया। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। गुजरात पार्टी, गुजरात को विशेष लास्ट सो फास्ट जाने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात वालों को यह नशा रहता है कि ड्रामानुसार हम आत्माओं को विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे स्थान के हिसाब से गुजरात मधुबन के काफी समीप है, ऐसे ही पुरुषार्थ में समीपता लाने का स्वतः वरदान भी ड्रामानुसार प्राप्त है, क्योंकि जैसे स्थान के हिसाब से